म्यूचुअल फंड में कोई भी अमाउंट एक निश्चित समय तक सेव करने पर कितना फंड बन सकता है, या फिर आप अपनी सेविंग यदि आज शुरू ना करके 6 मंथ बाद करते हैं तो आपको कितना लॉस हो सकता है, या फिर बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या अपने रिटायरमेंट के लिए आपको कितना सेविंग करना चाहिए, जैसी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन से कैलकुलेटर्स यूज करने चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला, फाइनेंशियल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी तरीके का भी कैलकुलेशन करने के लिए आपके लिए सबसे यूजफुल ऐप है एनजे फाइनेंशियल टूल्स। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो करेगा, जिसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स दिखाई पड़ेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन से कैलकुलेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एसआईपी प्लानर के बारे में। एसआईपी प्लानर के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा सेव की जाने वाली मंथली एसआईपी का आप एक निश्चित समय बाद क्या फंड वैल्यू ले पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप 5,000 रुपये का एसआईपी करते हैं तो 20 साल बाद 12% रिटर्न के ऊपर आप 45,99,287 रुपये आप गेन कर पाएंगे, जिसके अगेंस्ट में आपका करीब 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ होगा। इसी तरीके से कुछ रेडी कैलकुलेशंस भी नीचे दी गई हैं जो अलग अलग परसेंटेज के ऊपर हैं। इसमें एक कॉलम ब्लैंक छोड़ा गया है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक परसेंटेज फिक्स करके और टाइम के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यूएशंस भी जान सकते हैं। सो नीचे आप अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग समय में क्या वैल्यू बनेगी सेम अमाउंट का, यह आपको पता लगेगा। सो इस कैलकुलेशन से आपको ये पता लगेगा कि आप किसी भी एसआईपी अमाउंट का वैल्यूएशन फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। इसी तरीके से अब जानते हैं हम एसआईपी डिले कॉस्ट के बारे में। इस ऐप के जरिए आपको, इस कैलकुलेटर के जरिए आपको यह पता लगेगा कि यदि आप अपनी सेविंग आज ना करके कुछ समय बाद करेंगे तो आपको क्या लॉस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 का एसआईपी प्लान करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर 20 ईयर्स है और आप आफ्टर 6 मंथ ये एसआईपी प्लान कर रहे हैं, 6 महीने बाद आप कर रहे हैं, तो ऊपर जो वैल्यू शो हो रही है इसका मतलब यह है कि जो मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है उसमें करीब 2,82,673 रुपए की वैल्यू आपको कम मिलेगी, जस्ट 6 मंथ डिले करने की वजह से, जिसकी आज की डेट में कॉस्ट होगी 88,139 रुपए। तो इससे आपको यह पता लगता है कि यदि आप अपनी सेविंग आज ना शुरू करके 6 मंथ या 1 ईयर के बाद में प्लान करेंगे तो आपका इन अमाउंट कितना लॉस होने वाला है। इसी तरीके से नीचे आपको टैब मिलेगा चाइल्ड मैरिज का, जिससे आप बच्चों की मैरिज के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कितनी सेविंग करनी पड़ेगी उसके बारे में आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आज की डेट में अगर 10 लाख रुपए का वैल्यू इकट्ठा करना है और उनका गोल अगर 10 साल बाद आने वाला है तो 12% की रिटर्न पर मंथली 11,577 रुपए का सेविंग करना पड़ेगा। ईयरली आपको 1,31,966 रुपीज सेव करने पड़ेंगे, या फिर आप वन टाइम 8,35,116 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं तो आफ्टर 10 ईयर 12% के रिटर्न पर आपका ये वैल्यू 25,93,742 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से आप बच्चे की एजुकेशन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। और नीचे आपको रिटायरमेंट प्लानर का कैलकुलेटर मिलेगा। इसको समझने के लिए आपको अपना प्रेजेंट एज इसमें डालना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एज आज 30 इयर्स है और 60 इयर्स में उसने रिटायरमेंट प्लान किया है, और अगर आपका मंथली एक्सपेंस आज की डेट में 20,000 है तो जब आपकी एज 60 इयर्स की हो जाएगी उस समय ये 20,000 रुपये मंथली खर्चों को मैनेज करने के लिए आपको महीने का 2 लाख रुपए चाहिए होगा, 2,01,252 रुपीस, जिसको मंथली यूज करने के लिए आपके पास कम से कम 6 CR का कॉर्पस क्रिएट होना चाहिए। इस कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए नीचे आपको वैल्यूएशंस सेविंग अमाउंट की मिलेंगी, जो है कि 19,596 रुपीज आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आप ये वैल्यू
अपनी रिटायरमेंट एज तक बना पाएंगे। ईयरली आपको 2,23,371 रुपए निकालने पड़ेंगे, या फिर 20 लाख रुपीस आप आज सेव कर देते हैं तो 30 ईयर्स के बाद जब आपकी एज 60 ईयर्स की होगी तो आपके पास अराउंड 6 CR का कॉर्पस क्रिएट होगा। इस तरीके से आप अपना रिटायरमेंट सेविंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। नीचे इसमें कुछ EMI का कैलकुलेटर भी दिया गया है होम और EMI के लिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। सिंगल गोल में आपको यह पता चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना सेविंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऊपर 10 लाख रुपए का अगर आपको वैल्यू इकट्ठा करना है आफ्टर 5 ईयर, तो 10% की रिटर्न पर आपको महीने का 12,958 रुपए का SIP करना पड़ेगा, या फिर साल के 1,48,907 रुपए निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप एक फिक्स अमाउंट के लिए क्या सेविंग करना पड़ेगा उसको इस कैलकुलेटर से समझ सकते हैं। क्विक टूल्स में आपको एक टैब मिलेगा जिसमें आप फ्यूचर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आज वन शॉट 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि 25 साल बाद 12% की रिटर्न पर इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी, तो आप इसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि 5 लाख की वैल्यू आपकी 12% रिटर्न पर आफ्टर 25 ईयर्स 85 लाख रुपए की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हैं। आपको बॉटम में कुछ म्यूचुअल फंड्स, ELSS और अदर्स टूल्स भी मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स में आप यह जान सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की रिटर्न क्या रही है पास्ट में, वो उस रिटर्न को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर इक्विटी में, लार्ज कैप में अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ का कोई भी फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ इस टैब में उस पर्टिकुलर स्कीम का प्रॉपर डिटेल मिलेगा। कब फंड शुरू हुआ, उसका NAV क्या चल रहा है, उसको कौन से फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, उसका पास्ट में परफॉर्मेंस क्या रहा है। यहाँ पे आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स ऐसे सिंस इंसेप्शन से लेके टिल डेट का उसका परफॉर्मेंस लमसम और SIP दोनों मोड में आपको मिलेगा। तो यह ऐप आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। आप अपनी मंथली सेविंग या लमसम सेविंग की फ्यूचर वैल्यू भी जान सकते हैं, और अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी एप्लीकेशंस में भी इसको समझ सकते हैं। इसका NAV क्या चल रहा है, डिविडेंड क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको इसी ऐप के जरिए मिल जाएंगी। अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ELSS वाले टैब पर क्लिक करके आप उस ELSS क्या है और 80C में कैसे रिबेट देता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ शो की गई हैं। इसके अलावा इसमें ELSS स्कीम्स की परफॉर्मेंस भी सेव की गई है। इस टैब में आपको सिर्फ टैक्स सेविंग प्लान्स के बारे में ही डिटेल मिलेगी। तो अगर आपको यह नहीं पता लग पा रहा कि कौन सी स्कीम्स टैक्स सेविंग है और कौन सी नहीं है, तो आप इस टैब को यूज करके सिर्फ टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आई होप अब आप जान गए होंगे कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड सेविंग्स या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए NJ फाइनेंशियल टूल्स कितना यूजफुल ऐप रहने वाला है। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सेविंग और निवेश से संबंधित ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।